हर्रई नगर में राजस्व वसूली की गंभीरता दिखाई गई। इसी क्रम में वर्षों पूर्व नगर परिषद द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स एवं अन्य दुकानों का किराया एवं अमानत राशि वसूली को लेकर दुकानदारों के द्वारा वर्षों से किसी भी प्रकार से कोई राशि जमा नहीं की जा रही थी। अधिकारी के द्वारा 86 बकायेदार दुकानदारों से लगभग 20 लाख की वसूली की गई, जिसमें दर्जनों दुकानों में तालाबंदी की कार्रवाई भी की गई, जिनके द्वारा वर्षों से नगर परिषद में किसी भी प्रकार से किराया नहीं जमा किया गया। इसके अलावा 4 अन्य दुकानदारों से 4 दुकान कब्जा मुक्त कराई गई। इन दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से दुकान पर कब्जा कर बरसों से दुकान का संचालन कर रहे थे। अधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में नगर परिषद की लचर व्यवस्था के चलते दुकानों की नीलामी के उपरांत किसी भी दुकानदार से एग्रीमेंट नहीं करवाया गया, जो कि एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता के दायरे में आता है। हर्रई नगर परिषद अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी बकायेदार दुकानदारों को नोटिस दे दिए गए हैं। एक समय सीमा पर बकाया भुगतान जमा नहीं होने पर अन्य दुकानों में भी तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अवैध रूप से दुकानों पर कब्जा करने वाले दुकानदारों पर नगर परिषद अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मैम, हर्रई नगर परिषद में अभी जो आपके द्वारा दुकानों को जो खाली करवाएंगे और दुकानों से जो वसूली की गई उस विषय को लेकर थोड़ा जानकारी दें। नगर परिषद हर्रई में मैंने अपनी ज्वाइनिंग के उपरांत संज्ञान में ऐसा आया कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें, लगभग हमारे पास 87 दुकानें निकाय के स्वामित्व की, उसमें से अधिकांश लोगों ने अभी तक की, कुछ लोगों ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं करी थी, कुछ लोगों ने जब से दुकान पे वो स्वामित्व बनाकर के बैठे हुए तब से उन लोगों ने किराया भी नहीं दिया हुआ था। तो ऐसा हमारा मोटा मोटा एक अनुमान था लगभग 40 से 42 लाख रुपए का। तो उसके कारण हमारी निकाय की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसको हम लोगों ने ध्यान में देते हुए लगभग हमारा 15 दिन से एक मुहिम हमने चलाई हुई है, जिसमें हमने आज के दिनांक तक लगभग 20 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं और अभी हमको 22 से 25 लाख रुपए वसूल करना शेष है। आपके द्वारा कुछ कब्जा रहे दुकानें भी थी, उनका भी ताला खुलवाया गया है। हम लोगों ने इसमें जो मुहिम चलाई थी, तो अभी तो देखिए सबसे पहले हमने यही किया कि जिन लोगों के 1 लाख रुपए 50,000 रुपए से ज्यादा की जिसकी बकाया राशि थी, हमने उनकी दुकानें सील करी हैं। साथ ही कुछ दुकानें जिनका पूर्व 3 बार हमने निविदा जारी करी हुई थी निकाय से, परंतु उनका कोई भी भागीदार जिसने की भाग नहीं लिया था, उनकी भी दुकानों पे कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। हमने वो दुकानें कब्जा रहित करा ली है। कल हमारी पीआईसी की बैठक है, पीआईसी में अनुमोदन के उपरांत उन 4 दुकानों की हम नीलामी करेंगे फिर से। अभी वर्तमान में जो मुहिम चल रही है खुले में मांस वगैरह वितरण, इसको लेके मैम आपके द्वारा कोई कार्रवाई? अभी देखिए, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, बाजार का दिन है, हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे, तो हम लोगों ने उनको भी यही बोला हुआ है कि आप अभी उसको ढक कर, जैसा कि शासन के निर्देश है कि आप खुले में नहीं बेचेंगे, तो साप्ताहिक बाजार है, इसलिए हमने उनको ढक कर के मांस और मछली वगैरह बेचने के लिए अनुमति दे दी है। और अभी हम स्पेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम इनको सेपरेटेड हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारी तहसीलदार साहब से भी चर्चा हो गई है, परंतु अभी इनके लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हो पाया हमको। जी, अभी ऐसी कोई कार्रवाई की गई है? जी, अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले जो कार्रवाई की थी कि जो लोग खुले पे मछली, मटन और मुर्गे वगैरह बेच रहे थे, उनका हमने विनिष्टीकरण भी किया है, उनका सामान वहां से उठवाया है, उनको समझाइश दी है कि अब चूंकि शासन के निर्देश प्राप्त हमको हो चुके हैं, तो हम खुले में इस तरीके का कोई भी कृत्य नहीं करेंगे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूजा बलकर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हर्रई।